Hello students, so welcome to the channel of Angstrom Education. So in previous lecture of mathematical tools, we have studied about functions, logarithmic functions and trigonometric functions. In this video, I am going to teach you the rules of differentiation that we use in physics for solving numericals. Differentiation वैसे तो मैथमेटिक्स का प्योर पार्ट है, प्रॉपर टॉपिक है डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स का, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में यूज कर पाए। अब उससे पहले डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जिसके वजह से, या तो बोल सकते बहुत वेरियस रूल्स है जिसके वजह से एक टर्म दूसरे टर्म्स में डिराइव होता है। और ये रूल्स क्या है, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन के रूल्स। ठीक है, तो पहली बात, पढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन डिनोट कैसे होता है? अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कुछ भी टर्म y इज टू सी और मैं बोल दूँ तुमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो जब भी डिफरेंशिएशन का बात होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स होता है इसका नोटेशन, ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन को। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे जिससे हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो सकता है। तो जो पहला रूल है, फर्स्ट रूल है हमारा, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। इसका मतलब मेरे पास अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे y इज टू 2 एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे इस फंक्शन का, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली इस फंक्शन को लिख दूंगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल दिया इस रूल में डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। और एक क्वेश्चन देख लेता है, अगर मेरे पास दूसरा क्वेश्चन आता है y इज टू √3, तो मैं क्या लिख दूंगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि √3 एक कांस्टेंट है। अब दूसरा जो रूल होता है, सेकंड रूल जो होता है डिफरेंशिएशन का, वो होता है पावर रूल। पावर रूल होता है, पावर रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, या हम लोग बोल सकते हैं बहुत बेसिक रूल है जो आना ही चाहिए स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पावर रूल क्या होता है? जैसे कि नाम बोल रहा है पावर रूल, तो मतलब कोई भी फंक्शन है उसके ऊपर वो पावर से रेज्ड है। अब अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैं क्या करूँगा, dy बाई डी एक्स, ये रूल के अकॉर्डिंग होता है, पावर आता है नीचे और जो फंक्शन पावर से रेज्ड था उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाता है 1, तो ये हो जाता है पावर रूल। अब अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है टू डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, तो सोचो सब कैसे होगा। अभी बताया मैंने रूल, पावर आता है नीचे और सब्ट्रैक्ट हो जाता है 1 पावर से, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगा नीचे, 4 आ गया नीचे, और जो वेरिएबल था वो सब्ट्रैक्ट हो गया 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 4x³। एक और क्वेश्चन करता है, अगर मेरे पास गिवन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 100, तो क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगा नीचे, मतलब 100 आ जाएगा नीचे, और x क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा 100 माइनस 1, 100 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू 100 एक्स रेज टू द पावर 99। यहाँ तक क्लियर है? दो रूल पढ़ सकते हैं, दैट पढ़ चुके हैं, दैट कांस्टेंट इज 0 एंड पावर रूल में पावर आ गया नीचे, पावर हो गया -1। तीसरा रूल हमारे पास जो होता है वो होता है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। तीसरा रूल होता है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। जैसे कि नाम बता रहा है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड रूल, मैं बोल सकता हूँ। इसका मतलब है कभी भी कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में है हमारे पास कि एक कांस्टेंट है
और मल्टीप्लाइड है एक फंक्शन से। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इस रूल से, कांस्टेंट को वैसा का वैसा लिखा और जो फंक्शन था उसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो मैं जब भी पूछूंगा तो सीधा बोलोगे कुछ नहीं सर, कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट को वैसा का वैसा रखना है और मल्टीप्लाई कर देना है फंक्शन से। मैं एग्जांपल देखता हूँ इसका। अगर मेरे पास s इज इक्वल टू 3t² है, मैं बोलूँगा इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ds/dt। अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ds/dt को लिख दिया सर ने, सर तो अभी dy/dx बोल रहा था, लेकिन वहाँ dy/dx में इसलिए बोल रहा था क्योंकि y का डिफ्रेंशिएशन हो रहा था x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो वेरिएबल्स क्या है, s है, t है, s का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है t के रेस्पेक्ट में, तो मैंने लिखा ds/dt। अब कांस्टेंट को वैसा का वैसा रखा और t² का कर दूंगा मैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब तो ये क्या हो जाएगा, 3 वैसा का वैसा रह जाएगा कांस्टेंट, और t² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पावर आ गया नीचे, t पावर -1, यहाँ पे लगा दिया था मैंने पावर रूल, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 6t। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब जो दूसरा रूल होता है, जो चौथा रूल है वो होता है, जो फोर्थ रूल है वो होता है एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन रूल। अगर कभी भी फंक्शन हमारे पास इस फॉर्म में डिफरेंशिएशन का d/dx, या तो फंक्शन एडिशन में है या तो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में है, तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देते हैं और फिर या तो ऐड कर देते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला हम लोग फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर या तो ऐड कर देते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बस ये रूल है, सिंपल सा बात है। अगर मैं इस पे क्वेश्चन देखूं, अगर मेरे पास क्वेश्चन है y = x² + x + 5, क्या कहूँगा, अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो कुछ नहीं करूँगा, dy/dx, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर रूल, 2 आ गया नीचे, x 2 - 1 is 1, प्लस x पे कोई पावर नहीं है मतलब x पे 1 है, 1 आ गया नीचे, x 1 - 1 is 0, प्लस कांस्टेंट का वैल्यू 0, तो 2x + 1 हो गया इसका आंसर। ओके। जो दूसरा रूल है, फिफ्थ रूल है, वो होता है प्रोडक्ट रूल। फिफ्थ रूल है वो होता है प्रोडक्ट रूल। नाम से पता चल रहा है प्रोडक्ट रूल, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मतलब कोई भी दो टर्म प्रोडक्ट में हो। तो बहुत लोग क्या सोचेंगे कि अभी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है, सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दिया और ऐड कर दिया या तो सब्ट्रैक्ट किया, तो अब लोग सोच रहे होंगे प्रोडक्ट में क्या करेंगे, सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन नहीं, ये गलत है। प्रोडक्ट रूल का अपना एक फॉर्म है, वो बताता हूँ अभी। प्रोडक्ट रूल में अगर कोई भी फॉर्म में d/dx uv के फॉर्म में है, uv मतलब प्रोडक्ट है, तो क्या करते हैं हम लोग, u को वैसा का वैसा रखा पहला फंक्शन को, और दूसरा फंक्शन जो कि v है उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस दूसरा फंक्शन v को वैसा का वैसा रखा और पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहला फंक्शन को वैसा का वैसा रखना है, दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा फंक्शन को वैसा वैसा रखना है और पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एक एग्जांपल देखते हैं इस पर। अगर मेरे पास गिवन है x = t² + 1 और गिवन है t² - 1, मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है। मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ dx/dt, पहला फंक्शन को वैसा का वैसा रखा और दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t² में 2t, प्लस दूसरा फंक्शन को वैसा का वैसा रखा और पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, t² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर रूल से 2t, 1 तो 0 हो जाएगा, 2t। फर्दर इसको सॉल्व करते तो हमें मिलेगा 2t × t² = 2t³
प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर इंटू 2t क्यूब माइनस 2t माइनस 2t से प्लस 2t हो गया कैंसल 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब इज 4t क्यूब. So this is our answer. Next rule is division rule. अभी हमने पढ़ा प्रोडक्ट रूल, सब्ट्रैक्शन, एडिशन रूल पढ़ लिया. अब अगला है डिवीजन रूल. अगर हमारे पास कभी भी डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई gx, इस फॉर्म में डिफरेंशिएशन है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग जो रूल यूज करते हैं वो होता है डिनोमिनेटर का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, डिनोमिनेटर को फिर ऊपर वैसा का वैसा रखते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं न्यूमरेटर का, फिर माइनस आता है, डिनोमिनेटर को वैसा का वैसा रखते हैं, सॉरी न्यूमरेटर को वैसा का वैसा रखते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं डिनोमिनेटर का. ठीक है, ओके. सो अगर इस पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स प्लस 1, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो ये कौन सा रूल है, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स वाला रूल है. तो मैं सीधी इसको क्या लिखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स. पहला तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लूँगा, बेटे का स्क्वायर कर लूँगा जो बताया था मैंने. फिर मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर को वैसा का वैसा रखूँगा और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस, मल्टीप्लिकेशन रूल में था कि पॉजिटिव आता है लेकिन डिफरेंशिएशन रूल में नेगेटिव आता है, माइनस ऊपर वाले को वैसा का वैसा रखूंगा और इसका कर दूंगा मैं क्या, डिफरेंशिएशन. एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 तो हो गया 0, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर. ठीक है. अब कुछ डिफरेंशिएशन है जिनका हमेशा हमें वैल्यू याद रखना पड़ता है कि डिफरेंशिएट करके क्या आता है. जैसे पहला जो डिफरेंशिएशन है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स is always cos x. Second is d by dx of cos x is always minus sin x. Third is d by dx of tan x is sec square x. Fourth is d by dx of cot x is cosec square x. Fifth is d by dx of sec x. डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स अगर करना हो तो सिंपल से क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 बाई कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, राइट. वैसे ही सिमिलरली दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं रेसिप्रोकल लेके, राइट. जो इम्पोर्टेंट है याद रखने का वो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स एंड tan x, क्योंकि कॉड भी निकल जाएगा. कॉड कैसे निकल जाएगा, अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग 1 बाई tan x का तो कॉड भी आ जाएगा. ठीक है. तो दूसरा जो याद रखना है हमें वो है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स. डिफरेंशिएशन हमेशा एक्सपोनेंशियल टर्म का ई रेस टू द पावर एक्स ही होगा. और जो दूसरा याद रखना है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा. डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होगा 1 बाई एक्स. और एक डिफरेंशिएशन है, वैसे जेई मेंस वाले लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ये. जब भी डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स का ऐसा फॉर्म है,
तो उसको हम लोग लिखते हैं ए रेज़ टू द पावर एक्स log a, ठीक है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था log पे कुछ बेस नहीं है तो मतलब log टू द बेस 10 है, ओके राइट। तो हम लोग ने क्या पढ़ लिया इस वीडियो में, हम लोग ने देख लिया what actually differentiation means, how it is denoted, the constant rule of differentiation, that a constant is always 0, power rule, constant multiplication rule, addition subtraction rule, product rule, division rule, and differentiation of several terms like sin x, cos x, tan x. Basically I can say differentiation of trigonometric function and differentiation of e raised to the power x log x, and for JEE advanced students we have seen differentiation of e raised to the power x. I hope you all will like this video. For more interactive classes, please log on to www.angstomeducation and enroll for our student community in order to unlock your grades. Thank you.